नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मीन राशि जुलाई 2022 राशिफल सामान्य। मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना सफलता लेकर आएगा। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति की प्रथम भाव में रहने की पहले ग्राफ मजबूत होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा क्योंकि पंचम भाव पर बृहस्पति और मंगल की पूर्ण दृष्टि रहेगा। बृहस्पति के अपने ही राशि में होना भी जातकों को शुभ फल देगा। इस समय शनि ग्रह के द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से पारिवारिक विवाद दूर होंगे। हालांकि लव लाइफ में थोड़ी परेशानियां आ सकता है। पंचम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होने से प्रियतम के साथ लड़ाई झगड़े का योग बनेगा। रिश्तों में तनाव आ सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगा, लेकिन शनि के द्वादश भाव स्थित होने से खर्च बढ़ जाएगा। सेहत के मामले में भी आपको सतर्क रहना होगा। छठी भाव में शनि की पूर्ण दृष्टि होने से कोई पुरानी बीमारी परेशान कर सकता है। जुलाई का यह महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि के क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, ये जानने के लिए विस्तार से राशिफल देखें। कार्य क्षेत्र। मीन राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत से ही ग्रहों की अनुकूल रहेगी। दशम भाव के साथ बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार प्रथम भाव में उपस्थित रहेंगे और इसकी वजह से आपके करियर में सभी तरह से मजबूती आएगा। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र की सभी परेशानियां दूर हो जाएगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए चल रही परेशानियों से निजात मिलेगा। इसके साथ ही नई नौकरी के मार्ग खुलेंगे। दशम भाव पर सूर्य और बुध की दृष्टि होने से माह के पूर्वार्ध में सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को सफलता मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन और पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। स्थान परिवर्तन से आपके करियर में नया मोड़ आएगा। माह के उत्तरार्ध में शुक्र का चतुर्थ भाव में गोचर होना और सूर्य के पंचम भाव में गोचर होना आपके लिए फायदेमंद होगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए नई नौकरी के योग बनेंगे। किसी बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा और आपकी प्रतिभा को वहां पर प्रतिस्पर्धी भी मानेंगे। इस दौरान आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। विदेशी व्यापार और विदेशी नौकरी से जुड़े जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। कारोबार करने वाले जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। नई योजनाओं से आप कारोबार का विस्तार करेंगे। आर्थिक। मीन राशि भी जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहने वाला है। माह के पूर्वार्ध में आदमी के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। जातकों को गुप्त धन की प्राप्ति होगा। एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह के द्वादश भाव में अपनी स्वराशि का स्थित होने से आपको सतर्क रहना होगा। इस वक्त आप अत्यधिक व्यय कर सकते हैं। सोच समझकर इस माह के पूर्वार्ध में खर्च करें और फिजूल के खर्चों से बचें। माह के उत्तरार्ध में सूर्य का पंचम भाव में जाना और एकादश भाव में को दृष्टि होने से देखना आपके लिए लाभदायक होगा। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र के माध्यम से या बिजनेस व्यापार के माध्यम से अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। वही द्वितीय भाव में मंगल और राहु की युति होने से आप पैतृक संपत्ति का भी पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाने में समर्थ हो सकते हैं। जमीन जायदाद से आपको धन का अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सरकारी काम से भी धन का मार्ग खुलेगा। इस समय निवेश के लेकर आपको सतर्क रहना जरूरी है। जमीन या किसी अस्थायी संपत्ति में निवेश करने से पहले अनुभवी आदमी की सलाह अवश्य ले। शेयर बाजार में निवेश करते हुए अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। स्वास्थ्य। मीन राशि के जातकों को इस महीने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा। इस माह छठे भाव पर शनि की कुदृष्टि होने से कोई पुरानी बीमारी आपके लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। जॉइंट पेन जैसी समस्या आपको तनाव दे सकता है। इसीलिए लेकर आपको सावधान रहना होगा और आपके लिए जरूरी है कि ऐसी स्थिति में तुरंत ही डॉक्टर की सलाह ले। इस महीने ऑपरेशन कराने से बचें क्योंकि आपकी गलत निर्णय ले सकते हैं। माह के उत्तरार्ध में पंचम भाव में सूर्य के गोचर होने से परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। काफी लंबे समय से रोगग्रस्त जातकों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा और आपकी सेहत में सुधार दिखेगा।
इस दौरान आप अपने बाहरी खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। तली भुनी चीजों से परहेज करें। समय पर भोजन नहीं करने की वजह से आपको अपच जैसी समस्या परेशान कर सकता है। आपके लिए सलाह है कि मोटापे से बचें। शुगर या जीवन शैली से जुड़े हुए दूसरी बीमारियों से लेकर सतर्क रहना होगा। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं और व्यायाम करें। प्रेम और वैवाहिक मीन राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधित मामलों में यह समय सामान्य रहेगा। माँ के पूर्वार्ध में पंचम भाव पर मंगल महाराज जी की पूर्ण दृष्टि होने से पूरी बहुत कठिनाइयाँ आ सकती है। प्रियतम के साथ लड़ाई झगड़े का योग बना सकता है और रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है। किसी कॉमन दोस्त की वजह से आपके रिश्तों में दरार आ सकता है। इस समय किसी सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। अपने साथी के बात को गंभीरता से सुने और स्वयं इस सच्चाई समझने की कोशिश करें। अच्छा होगा कि अगर हंसी मजाक में भी कड़वी भाषा का इस्तेमाल करने से बचें। अच्छी बात यह है, पंचम भाव पर बृहस्पति ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से आप अपने गुस्से पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। इसकी वजह से आप अपने साथी पर विश्वास बनाए रखेंगे और आत्मविश्वास को दूर करने में कामयाब रहेंगे। महीने के उत्तरार्ध में चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध की युति होने से आप दोनों का प्यार मजबूत होगा और एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा। आप अपने साथी से विवाह का भी विचार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय मिला जुला रहेगा। विवाहित जातकों के जीवन में चल रहा तनाव इस समय कम हो जाएगा और स्थितियां सुधरते नजर आएगा। आप दोनों रिश्तों में आएंगे और अंत में घूमने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप भावनात्मक तौर पर जुड़ेंगे और एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय गुजारेंगे। आप जीवन साथी के साथ में किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। पारिवारिक मीन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना सामान्य रहेगा। माँ के पूर्वार्ध में द्वितीय भाव में मंगल के साथ राहु की युति होने से पुराने विवाद बढ़ सकते हैं। पारिवारिक संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों में तनातनी बढ़ेगा। घर का झगड़ा बढ़ाने में किसी रिश्तेदार की भूमिका हो सकता है। इस समय आपकी वजह से भी परिवार का तनाव बढ़ सकता है। मंगल और राहु की युति होने से द्वितीय भाव में अंगारक योग का निर्माण होगा। इसकी वजह से आपका क्रोध बढ़ सकता है। इस दौरान आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण बनाए रखना होगा और नहीं तो विवाद बड़ा हो सकता है। हालांकि इस विवाद के होने के साथ कुछ अच्छे संकेत भी मिलेंगे। शनि ग्रह की द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ जाएंगे। माँ के उत्तरार्ध में शुक्र ग्रह का चतुर्थ भाव में गोचर होने से परिवार में एकजुटता दिखाई प्रारंभ हो जाएगा। भाई बहनों के साथ सहयोग दिखेगा। आपने मधुर बर्ताव से भाई बहनों के मन में बैठी गलतफहमी इस समय दूर हो जाएगा। अच्छा होगा कि अगर आप उनके साथ समय गुजारें और उनको उपहार दें। भाई बहनों के सहयोग से आपके काम में बढ़ोतरी हो सकता है। आपको सलाह है कि बड़े बच्चों का सम्मान करें और उनकी सलाह पर गौर करें। बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही पारिवारिक उलझन दूर होने में आपको सफलता मिलेगा। उपाय: भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। ब्राह्मण को पीले वस्त्र बृहस्पतिवार के दिन दान अवश्य करें। वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें और वृद्धाश्रम जाकर कुछ मदद करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।